Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. Friends, today I will discuss about a company named Fermenta Biotech Limited. एक वेरी स्मॉल कैप कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटल भी बहुत छोटा है, स्मॉल कैप जो कंपनी बोलते हैं। लेकिन इसको मैंने सब कुछ एनालिसिस किया, जैसे इसका फंडामेंटल क्या है, इसका मार्केट क्या है और इसका टेक्निकल चार्ट कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एनालिसिस किया। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई ऑलरेडी रीच टू ए कंक्लूजन दैट व्हाट टू डू विद दिस कंपनी और विद दिस किप। तो फ्रेंड्स, जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें हमेशा रिस्क तो एसोसिएट रहता ही है। आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है, ये सब स्टॉक जब चलता है, ऐसा चलता है, ड्रीम रन देते हैं, तो हमेशा इसमें फायदा भी है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके इसमें अगर इन्वेस्ट करे तो अच्छा रिटर्न हमेशा मिल सकता है, लेकिन इसमें कभी बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। और पहले मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका जो फंडामेंटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी डिटेल एनालिसिस में जाने के पहले मैं दो चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो नहीं हूँ, तो मैंने कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों के साथ कोई भी चीज में स्टडी के लिए सिर्फ शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा जो एनालिसिस है इसको आप स्टडी के लिए यूज कीजिए, और आप लोग अगर एंट्री लेना चाहते हो आप लोग खुद का भी स्टडी कीजिए, इसको एज ए स्टडी मटेरियल आप यूज कीजिए। और दूसरा, अगर मेरा जो वीडियोस है ये आप लोगों को अगर बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज मेरा वीडियो को देखिए और आप लोग आपका दोस्त को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये। और आप लोग अगर मेरा अपडेट्स अगर टाइम पे आप लोग चाहते हो, लेना चाहते हो, तो मेरा जितने भी अपडेट्स है टाइम पे अगर मिलना चाहे जो आप लोगों को मिले, तो प्लीज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कीजिए। ये इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा बातें मत नहीं करके पहले तो टेक्निकल चार्ट देख लेते इसका क्या है। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे, इस जगह पे एक बहुत सुंदर मेरे को एक फ्लैग ब्रेकआउट देख रहे हैं। मैं अगर ये दोनों को जोड़ूंगा तो इस जगह पे एक गैप अप ओपनिंग देखे, क्लियर कट एक सुंदर फ्लैग ब्रेकआउट है। जैसे अभी तो सिर्फ एक ही लाइन खींचा तो इसलिए आप लोगों को फ्लैग जैसे दिख नहीं रहा है। तो मैंने अगर इधर से इसे जोड़ूंगा और उसके साथ उसका पोल भी बनाना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये इसका पोल बना दिया मैंने। तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर एक ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट जो लाइन है उसको रिटेस्ट भी किया। और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम देखिए, टोटल ये जोन पे भयंकर वॉल्यूम ग्रोथ है इस जगह पे। तो मतलब वॉल्यूम तो अच्छा खासा इसका बन रहा है। अभी आप लोग तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और उसके साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो, आप लोगों को पता है मैं कभी शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेता, हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहे हो देखता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखोगे फ्रेंड्स, लास्ट 3 साल से इसने एक ही जगह पे जो इसका 360-70 का रेंज था, 370 मैक्सिमम 370 और 360 to 370 का जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लास्ट 3 साल से उसने कोशिश तो बहुत बार किया, लेकिन कभी लास्ट 2 साल से इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहे, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो लेकिन अल्टीमेटली इस बार इसको क्रॉस किया है उसने, और उसके ऊपर कंफर्टेबली स्टे कर रहे हैं। देखिए ये जगह पे जनरली क्या होता है, बाकी बार जितने बार इसको टच किया इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से नीचे आने लग गया इस जगह पे। लेकिन इस जगह पे इसको टच करने के बाद थोड़ा सा तो नीचे आया, लेकिन तुरंत उसको बाउंस बैक दिया उस जगह से। तो मतलब इस जगह पे ये जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास 3-4 वीक तक उसने कंसोलिडेट किया और अल्टीमेट उसको ब्रेक किया करके उसको ऊपर स्टे कर रहे हैं। और आप इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसका लाइफ टाइम में उतना ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं, कभी नहीं आया उतना ज्यादा वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है टोटली सेपरेट है। वॉल्यूम जो है कुछ तो सजेस्ट कर रहे हैं, जे कोई तो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी कौन एक्यूमुलेट कर सकते हैं? जिसको जनरली जिसको पता होता है इसका कुछ अच्छा कुछ होने वाला है वही एक्यूमुलेट करते हैं उसको।
तो इसमें भी जैसे है चार्ट देख के तो लग रहा है कोई तो बहुत ज्यादा से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। चार्ट जो बोल रहा है, चार्ट ऐसा बोल रहा है ये स्टॉक इधर से डबल हो सकता है बहुत जल्दी। तो इस जगह पे मैंने इसका डबल मतलब 750 टू 800 का टारगेट लेंगे 1 से 2 साल में इसका, एज पर चार्ट ओनली, क्योंकि इसमें बहुत शानदार वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है और उसके साथ शानदार ब्रेकआउट दिया है। तो बट फ्रेंड्स इसमें तो हमेशा जो होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में इसमें कोई गारंटेड तो मार्केट में कुछ चीज नहीं होता है। तो इसमें मेरे को एक स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ेगा। हमेशा स्टॉप लॉस रखता हूँ। स्टॉप लॉस जो है इसका जो लो है उस जगह पे मैं रखूंगा। तो स्टॉप लॉस इस जगह पे 340 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मैंने एक स्टॉप लॉस रखूंगा। इसमें 340 का नीचे अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा तो इसमें से हम लोगों को एग्जिट कर जाना पड़ेगा। तो लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा इसका जो बिजनेस है वो भी देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल एक्चुअली ये कंपनी क्या बनाते हैं। तो इसका पहले तो एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। ओनली इट इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ विटामिन D3 इन इंडिया। एक्चुअली एक क्या बनाते हैं, ये विटामिन D3 बनाते हैं कंपनी। मेनली विटामिन D3 का मतलब फाइनल जो फॉर्मुलेशन वाला टैबलेट होता है वो नहीं है, विटामिन D3 का एपीआई बनाते हैं। जो एपीआई मतलब क्या होता है जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई लेके दूसरे लोगों ने टैबलेट्स या तो सिरप वो सब बनाते। तो ये इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर है विटामिन D3 एपीआई का। मैक्सिमम जो हम लोगों को पता है इंडिया का मैक्सिमम जो एपीआई है विटामिन D3 है तो चाइना से आता है। लेकिन अभी ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसके वजह से कंपनी बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि इट इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द विटामिन D3, टॉप 3 मैन्युफैक्चरर ऑफ द विटामिन D3 ग्लोबली। अभी जो देखा गया, जो रिसर्च बोल रहा है जो कोविड-19 है उसमें ये जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन D3 का कंजम्पशन चाहिए। विटामिन D3 आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है और कोविड को रोक सकता है। तो ये अगर वर्ल्ड में तो इसलिए विटामिन D3 का जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ गया है अभी। और ये टॉप 3 मैन्युफैक्चरर में आता है वर्ल्ड का। और इसका प्रेजेंस जो है ग्लोबली 50 कंपनी में 50 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। और इसका जो टेक्नोलॉजी है विटामिन मैन्युफैक्चर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि विटामिन D3 का जो है इसका मतलब नया प्लेयर के एंट्री के लिए मतलब बैरियर्स बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और इसमें सिर्फ आप लोग प्लांट सेटअप कर दिया उसमें नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा ट्रायल के बाद और कस्टमर का कंटिन्यूअस अप्रूवल के बाद आप लोगों को जो है कस्टमर और मार्केट डेवलप होता है। तो इस जो ये जो बिजनेस है इसमें नया प्लेयर के लिए एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है। तो इसमें तो क्या है, ये मार्केट लीडर है और इंडिया का ओनली वन कंपनी है और वर्ल्ड में भी टॉप 3 कंपनीज में आता है। तो ये बिजनेस में तो मतलब इसका कॉम्पिटिटर उतना ज्यादा कोई आएगा नहीं। और इसका जो जो मैं पहले ही बोल रहा था जो एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा है, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस के बाद ही इसमें एक्सपर्टाइज आता है। तो और कस्टमर का जो बिलीव्स है वो आता है। तो इसमें 50 साल का एक्सपीरियंस है विटामिन D3 मैन्युफैक्चरिंग में। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रजिस्टर्ड विद यूएस एफडीए। तो इसका यूएस एफडीए का भी 2 प्लांट है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। DCI अप्रूव R&D फैसिलिटी। और नया 8 जो है वो पेटेंट के लिए फाइल किया, नया 8 न्यू पेटेंट इसने फाइल किया। बिग 4 स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद द डेटोलाइट एंड 300 प्लस क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब। और इसका जो अभी क्या था, ये पहले मतलब रॉ मटेरियल इसको बाहर से खरीदना पड़ता था। ये अभी जो नया प्लान गुजरात में चालू किया उसमें इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी चालू किया, जिसमें ये इसका जो रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रोसेसिंग चालू किया। तो इसका जो रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो हाई रिटर्न रेशियो, बिकॉज ये क्या है प्लेयर ओनली वन प्लेयर है इंडिया में और वर्ल्ड में भी टॉप 3 में वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर। तो इधर रिटर्न रेशियो विल बी वेरी हाई। तो कंपनी का जो ओवरव्यू क्या है, ये एक्चुअली पहले इस कंपनी का नाम था डील करके, DIL। और इसका एक मतलब सब्सिडियरी था फर्मेंटा बायोटेक। तो लेकिन अभी 2019 में दोनों कंपनी मर्ज हो गया और फर्मेंटा का लीडरशिप में ये अभी पूरा बिजनेस चल रहा है। तो इसका नाम अभी फर्मेंटा बायोटेक है। और इसका जो टोटल अगर रेवेन्यू देखेंगे, इसका विटामिन मेनली जो प्रोडक्ट है विटामिन D3 है। विटामिन D3 से इसका 80% रेवेन्यू आता है। और अदर्स एपीआई, जो अदर्स एपीआई है उसमें से जो बहुत ही कम है, उसका 14% रेवेन्यू आता है अदर्स एपीआई से।
वो मेनली फॉर द मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड द एंटी फ्लुएंट एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। और 6% जो इसका रेवेन्यू आता है वो रियल स्टेट से आता है। रियल स्टेट इसका क्या है, मुंबई में बहुत सारे जगह पे मतलब इसका प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ, उसके से जो रेंट आता है तो उसमें इसका 6% रेवेन्यू उसमें से आता है। तो और इसमें नया एंजाइम का बिजनेस में भी एंट्री थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन उसमें रेवेन्यू में कोई वो नहीं दिख रहा है। और इसका जो विटामिन D3 है वो मेनली कहाँ पे यूज होता है, मेनली फार्मास्यूटिकल के में यूज होता है, एनिमल फीड, डायटरी एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वेटरनरी फूड एंड बेवरेज फोर्टिफिकेशन और रोडेंटिसाइड्स में यूज होता है। तो इसमें देखा तो विटामिन D3 का मतलब एनिमल फीड के लिए भी यूज होता है, ह्यूमन एप्लीकेशन का फूड ग्रेड का भी होता है, और फार्मास्यूटिकल के लिए यूज होता है। तो इसका जो इससे पता चल रहा है मेनली बिजनेस तो विटामिन D3 का है। और थोड़ा बहुत इसका 14% रेवेन्यू आपका API से भी आता है। और जैसे कंपनी का माइलस्टोन अगर देखेंगे, माइलस्टोन जो है इसमें 1951 में इसने एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक तो एक ही प्लांट था। लेकिन 2011 से ये 2011 में गुजरात में दहेज में और एक प्लांट, सेकेंड प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जो विटामिन D के लिए मतलब है। तो 2011 में जो इसका हुआ था, उसके बाद से धीरे धीरे इसका स्टेप बाय स्टेप, जैसे 2016 में इसने फीड ग्रेड विटामिन D3 में 500 फीड ग्रेड पाउडर चालू किया था। अभी जो है 2019 में अगर देखेंगे, 2019 में इसने नया एक्सपेंशन के लिए साइका गुजरात में फिर से एक लैंड लिया। और जो 2019 में DIL और FBL मार्च हो गया कंप्लीट में। और 2019 में और एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है इसमें, यूरोप में जो जर्मनी है उसके साथ फर्मेंटा बायोटेक GmbH करके एक नया सेटअप चालू किया, और जो जिसका प्रोडक्शन चालू हुआ 2020 में। तो नया जो प्रोडक्ट प्लांट चालू हुआ वो जर्मनी में, उसका भी अभी रेवेन्यू आएगा। और दूसरा जो इसके नया सेटअप किया फार्मेंटा बायोटेक USA LLC करके USA में, जिसका भी बहुत जल्दी मतलब उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और साइका का जो प्लांट है जो उसको भी जल्दी मतलब उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, तो न्यू फ्यूचर में बहुत जल्दी उसमें भी एक नया प्लांट इसका एक्सपेंशन आ रहा है। तो और इसको जियोग्राफिकली रेवेन्यू प्रेजेंस देखेंगे इसका, अभी आप लोग अगर विटामिन D3 का जो मार्केट देखेंगे, विटामिन D3 एक्चुअली किसमें यूज होता है, इसमें उसको मैंने मेनली न्यूट्रिशन के लिए है। जो मतलब आप लोगों को बोन से उसमें कैल्शियम का कमी होता है तो विटामिन D3 का टेबलेट देते हैं। लेकिन आज के दिन में सिर्फ उसमें नहीं है, विटामिन D3 का न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आपको मेनली डायबिटीज है तो उसमें, और आपको वेट लॉस के लिए भी विटामिन D3 का बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो इसका जो मेन मार्केट है यूरोप और अमेरिका, जो मेनली डेवलप्ड कंट्री है उस जगह पे है फुल मार्केट। लेकिन इसका जो है मार्केट अगर देखेंगे, ये मतलब यूरोप में इसका सबसे बड़ा मार्केट है 34%, मतलब फार्मेंटा बायोटेक का भी बोल रहा हूँ। और USA में इसका मार्केट साइज बहुत ही छोटा है, 11% है। और इंडिया में 27% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 27%। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखा जैसे यूरोप में जर्मनी में इसका नया प्लांट चालू हुआ, और USA में भी नया प्लांट इसका सेटअप चालू हुआ। तो ये दोनों चालू होने के बाद ऑब्वियसली उस जगह पे भी इसका मार्केट शेयर और मार्केट रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, जो ऑब्वियसली इन फ्यूचर इसका मतलब ऑब्वियसली दो नया प्लांट चालू हो रहा है, तो इसका जो है ऑब्वियसली जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली इसका बढ़ेगा। तो अभी विटामिन D3 जैसे हम लोग बोल रहा था, जो विटामिन D3 क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, रेस्पॉन्सिबल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी। ऑलरेडी ये मैंने बोला जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी का बढ़त है। ये जनरली आप लोग जैसे बोलता है जो कोई सनलाइट में रहते एक्सपोज होता है स्किन, तो विटामिन D3 अपने आप प्रोड्यूस होता है। लेकिन आप अगर इंडियन में देखोगे 18-90% पॉपुलेशन एंड ओवर 1 बिलियन पीपल जो पीपल वर्ल्ड वाइड suffering low vitamin D levels due to an indoor lifestyle and poor diet। जो अभी का जो लाइफस्टाइल है, इंडोर लाइफस्टाइल, पूरा दिन भर हम लोगों को ऑफिस में रहना पड़ता है, या तो बच्चे भी पूरा दिन भर स्कूल में रहते हैं, या तो घर के अंदर रहते हैं, धूप में उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होते, तो उसके वजह से
ये मैक्सिमम लोग अभी विटामिन D3 का डेफिशिएंसीज में वो कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन के लिए विटामिन D3 का एप्लीकेशन किया, विटामिन डी हैज बीन लाइक टू multitude of health benefits such as general health and well-being, bone and mental health, as well as management and prevention of certain lifestyle diseases such as diabetes and cardiovascular diseases. जैसे मैंने पहले ही बोला था, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए इसका एप्लीकेशन अभी नया चालू हुआ. विटामिन डी ऑल्सो बीन शोन to play important role in immunity and protection against respiratory infections. और विटामिन रिसेंट रिसर्च मैं बोल रहा था ना, जैसे कोविड का जो मतलब है उसके लिए जो इम्यूनिटी पावर ग्रो करने के लिए विटामिन D3 का एप्लीकेशन अभी हो रहा है. और एनिमल के लिए क्या हो रहा है, जो एनिमल के विटामिन डी हैज बीन सीन इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी एज फर्टिलिटी. इट हैज पोटेंशियल टू एनहांस yield एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मीट एंड एग्स. तो विटामिन D3 मेनली कहाँ से बनता है? जैसे सीप का जो ऊल होता है, हम लोगों को पता है ऊल मिलता है सीप से, और सीप का जो ऊल का स्काउरिंग करने से जो ग्रीस निकलता है, तो उससे मतलब उसको ऊल कवरिंग के टाइम क्लीन ऊल और ग्रीस सेपरेट होता है. जो ग्रीस के होता है, ग्रीस से वो कोलेस्ट्रॉल बनता है. वो कोलेस्ट्रॉल मेनली इसका रॉ मटेरियल है. तो रॉ मटेरियल एक्चुअली इसका जो प्रोसेस चालू होता है, कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसको उससे विटामिन D3 बनाते हैं. और विटामिन D3 का जैसे ह्यूमंस के लिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, फार्मास्यूटिकल है, फूड एंड ड्रिंक्स, फोर्टिफिकेशन है, और डाइटरी एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स. और एनिमल के लिए मैंने ऑलरेडी बोला, वेटरनरी ड्रग्स, एनिमल फीड एंड रोडेंटिसाइड्स में यूज होता है. जैसे करेंटली ये क्या करते हैं, करेंटली प्रोसेसिंग टू मैन्युफैक्चरिंग विटामिन D3 फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से बनाते हैं. लेकिन अभी जो है गुजरात का जो दहेज का प्लांट में हम लोग देखा, उसमें जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब डायरेक्ट इसमें उल ग्रीस को लेके इसमें कोलेस्ट्रॉल बैकवर्ड, तो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए इसका भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कोलेस्ट्रॉल तैयार करने का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस इसका चालू हुआ. तो ये अभी जैसे वेजिटेबल सोर्स से भी इसने कोलेस्ट्रॉल बनाने का रिसर्च चल रहा है. जैसे इसने और बहुत सक्सेस भी है उसमें, बहुत जल्दी वेजिटेबल सोर्स से, तो मतलब बहुत सारे सोर्स से इसने कोलेस्ट्रॉल बनाने का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस जो चालू किया, तो रॉ मटेरियल की इसके ऊपर डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगा. तो विटामिन D3 अगर इंडस्ट्री कैसे है, विटामिन D3 इंडस्ट्री मेनली जैसे मेडिसिन में, जैसे हम लोग अगर देखेंगे, बहुत सारे मेडिसिन और टैबलेट और सिरप्स बहुत सारे अच्छा अच्छा कंपनी का है. जैसे इसका एल्केम लैब का है अप्राइज D3, जिसका 12.17% मार्केट शेयर है. ये कैल्सीरोल जो कैडिला फार्मा का है, उसका 11.49% मार्केट शेयर है. तो इसका एबोट का भी एक है, उसका 6% मार्केट, सैनोफी का एक है, उसका 5% मार्केट शेयर है, मैनकाइंड फार्मा का भी एक है, उसका 5% मार्केट शेयर है. और विटामिन D3 जो ये जो कैप्सूल या तो सिरप या तो टैबलेट जो बना रहे, उसका अगर एक्सपोर्ट देखेंगे, देखिए 2014 से अभी तक कितना बढ़ गया. तो और उसका विटामिन D3 एक्सपोर्ट जो विटामिन D3 जो एपीआई, वो भी एक्सपोर्ट होता है. अगर 2014 में अगर देखेंगे कुछ भी नहीं था, तो अभी उसका एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो अभी और देखेंगे विटामिन D3 का जो मार्केट है, वो 2014 से अभी तक 80% जंप है. इंडिया का मार्केट का मैं बोल रहा हूँ. और विटामिन D3 जो सब कुछ विटामिन D3 का प्रोडक्ट्स जो है, ओनली विटामिन D3 का मार्केट 80% है. विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स मार्केट साइज वो जो 2014 से अभी तक 141.5% जंप किया है. तो और वर्ल्ड वाइज अगर मार्केट देखेंगे, इसका अभी एज पर 2019 1.1 बिलियन का मार्केट साइज है, जो 7% CAGR की हिसाब से बढ़ रहा है. और अप टू 2025 एक्सपेक्टेड 1.7 बिलियन का मार्केट हो जाएगा. और अभी जो है इसका क्या है, जो मतलब बढ़ेगा क्यों बोला, मेनली जो बोला जे बोन का एप्लीकेशन के लिए, इसमें देख रहे थे अराउंड one in three women and 1 in 5 men over the age of 50 will suffer an osteoporosis features. In fact, a bone will break every 3 seconds because of this disease.
तो मतलब अभी और दूसरा जो है न्यूमरस स्टडीज अक्रॉस द वेरियस रीजंस इंडिकेट्स दैट अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% ऑफ द apparently health population is विटामिन डी deficient। तो मैं पहले ही बोला जैसे विटामिन डी का जो मतलब सब मिला के जो अभी विटामिन डी से पहले जैसे बोन का कैल्शियम का एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, अभी जो पुराना वो नहीं, अभी विटामिन डी जो है बहुत सारे फूड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए, और जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट, कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट, ये सब के लिए यूज हो रहा है विटामिन डी थ्री। तो इसका मार्केट तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और देखो इसका तो वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे जो अभी 1 बिलियन का, लेकिन इसमें मार्केट तो बहुत ज्यादा बड़ा इसे नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्लेयर बहुत कम है। जैसे इसको देखोगे जो फर्मेंटा बायोटेक ओनली वन मैन्युफैक्चरर, और आफ्टर कोविड सिचुएशन विटामिन डी का जो मतलब डिमांड है होल वर्ल्ड वाइड उसका बहुत बढ़ गया है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा फ्यूचर्स है। और विटामिन डी थ्री जैसे 500 जो है उसका प्राइस ट्रेंड मेनली एनिमल फीड के लिए यूज होता है, जैसे बोला ना एनिमल का ग्रोथ और उसका जो फिश मतलब उसका मीट का क्वालिटी, एग्स का क्वालिटी, मिल्क का क्वालिटी बढ़ाने के लिए विटामिन डी थ्री एनिमल फीड के लिए यूज होता है। उसका अगर प्राइस देखेंगे, उसका हायर प्राइस का जो ग्राफ है और लोअर प्राइस का ग्राफ अगर देखेंगे, जो मतलब अगर देखेंगे वो 2016 में जो प्राइस में था, 2018 में उसका बहुत ज्यादा जाम था, लेकिन उसके बाद 2019 में थोड़ा सा कम हुआ था। 2020 का भी फर्स्ट जो क्वार्टर है उसका मतलब उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 2020 का Q2 मतलब आपको अप्रैल महीने से उसका जो प्राइस का जाम चालू हुआ, जो इसे कोविड का हुआ, इसका देखिए प्राइस शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो विटामिन डी थ्री का जो ओवरऑल प्राइस है वर्ल्ड वाइज अभी बढ़ रहा है। अभी एक कंपनी का जो न्यू मतलब अभी कंपनी का जो प्लान है, फ्यूचर प्लान भी मैंने थोड़ा देख रहा था, इसका जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें तो न्यूट्रिशिकल जो प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोडक्ट है वो इसका मतलब पाइपलाइन में बहुत ज्यादा है। जैसे ये सब और विटामिन डी थ्री में नहीं रहना मतलब और भी जो बाकी फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी टू, विटामिन के, ये सब में भी जा रहा है। और वो छोड़ के भी जो अदर न्यूट्रिशिकल्स प्रोडक्ट है, जैसे स्मार्ट मिनरल्स, नोवेल एंटीऑक्सीडेंट, प्री एंड प्रोबायोटिक्स एंड कस्टमाइज प्रीमिक्सेस जो है, इस सब में जैसे करेंट पोर्टफोलियो अगर देखेंगे और टोटल फ्यूचर पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, फ्यूचर पोर्टफोलियो जैसे मतलब वो अगर देखेंगे अभी विटामिन से उसने न्यूट्रास्यूटिकल्स में ज्यादा मतलब शिफ्ट कर रहा है। जैसे करंट पोर्टफोलियो में ओनली विटामिन डी थ्री फीड ग्रेड न्यू वेरिएंट फ्रॉम फर्मेंटा बायोटेक। तो उसके बाद मतलब Q3 21 में एस्टा एक्सेंटिंग, एंड उसके बाद Q3 21 में और एक नया जैसे मल्टी में विटामिन आ रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और उसके बाद ये जो मेडिकल्स का टर्म्स है ना उसको मतलब सही से प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे Q2 8.22 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री -1.25% फीड ग्रेड, एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो है विटामिन डी थ्री फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, जो मैंने पहले ही बोल रहा था, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो नया नया ट्रायल कर ही सकता है। तो उसके जो विटामिन डी थ्री वेजिटेबल स्टोर जो वो Q4 FY22 में उसने लॉन्च करेगा। तो इसको अगर देखेंगे तो करेंट जैसे धीरे धीरे इसने टोटल न्यूट्रिशिकल्स बास्केट में जा रहे हैं ओनली विटामिन। तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा ही लग रहा है इसका देख के। और जो ग्रोथ ड्राइवर्स ऑलरेडी मैंने बोला, जे गुजरात में साइका में और एक नया प्लांट इसने सेटअप कर रहे हैं जो टोटली न्यूट्रास्यूटिकल्स पोर्टफोलियो के लिए। जैसे और इसका अच्छा वो ईयर ग्रोथ है, 50+ कंट्रीज में इसका मतलब स्प्रेड है। और जो नया जो विटामिन है जैसे ऑलरेडी दिखाया मैंने, AED2 मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा तो इसका प्रोडक्ट बचेस भी काफी बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इंक्रीज द प्रेस्क्रिप्शन मार्केट फॉर द विटामिन डी थ्री फॉर्मुलेशन। मैंने जैसे बोला था अभी, जैसे डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए विटामिन डी थ्री का यूज बढ़ रहा है। तो
उसके लिए अभी जो प्रिस्क्राइब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये मार्केट अभी बहुत बढ़ रहा है. ग्रोइंग नीड्स फॉर एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैप्सूल्स एंड सिरप्स. Government guidelines related to use of vitamin D in food fortification. Significant portion of the global population is vitamin D deficient or insufficient. And understanding of vitamin D benefits has moved beyond bone and joint health management of lifestyle disorder as well as general health वेलबींग एंड इम्यूनिटी. तो मैंने बोला जैसे विटामिन D3 पहले सिर्फ बोन्स एंड जॉइंट का हेल्थ के लिए यूज होता था, आज के दिन में बहुत सारे हेल्थ एंड वेलबींग, वेट रिडक्शन, डायबिटीज का ट्रीटमेंट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ईच एंड एवरीथिंग. तो टोटल जो विटामिन मार्केट और इसका न्यूट्रिशिकल का मार्केट सब कुछ बढ़ रहा है. तो उसके से तो मतलब एक कंपनी का टोटल जो ओवरऑल मैंने देखा, मतलब आप अगर देखोगे इसका तो बिजनेस तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ ही रहा है. हाँ, जो स्लाइटली ड्रॉप तो है 2020-19-20 में, लेकिन अभी जैसे टोटल विटामिन D3 का जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है. और अदर्स जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अदर्स डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, सब कुछ के लिए विटामिन D3 यूज हो रहा है. तो इसका जो है फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख रहा है. और फ्यूचर में से ये से विटामिन D3 में ही नहीं रहना चाहते, अदर्स जो न्यूट्रिशन जो मार्केट है, अदर्स विटामिन है, वो सब में भी इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है. और इसका अभी देखा जैसे यूएस में भी एक प्लांट का सेटअप हुआ, जर्मनी में एक प्लांट सेटअप हुआ. तो सब मिला के इसका जो है, जो लग रहा है इन फ्यूचर 1 से 2 साल के अंदर इसका जो मतलब अभी का रेवेन्यू है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. तो इसका फ्यूचर तो कंपनी का फंडामेंटल मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है. इसमें जो एक प्रॉब्लम तो ये है जैसे इसका स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स क्या है, जैसे एनहांस फोकस एग्जिस्टिंग नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज. जो अभी एग्जिस्टिंग नॉन कोर बिजनेस नहीं है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस है, वो उसमें अभी उसने क्या कैपेक्स स्पेंडिंग करना चालू कर दिया. मेन कैपेक्स फ्यूचर जैसे कैपिटल एलोकेशन विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस, जो आपने बोला. और जो रियल स्टेट बिजनेस है एक्चुअली, इसका एक्चुअली अगर देखेंगे जो 150 करोड़ का आसपास लोन है, और जिसका 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे लेकिन इसका 50% रियल स्टेट के लिए है. और रियल स्टेट का जो इनकम है इसका पूरा डेब्ट का रिपे करने में के जाता है. तो इन लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो रियल स्टेट को मोनिटाइज करना चालू कर दिया. तो इन फ्यूचर इसका रियल स्टेट बिजनेस तो नहीं रहेगा, जो मोनिटाइज करके इसका डेब्ट को रिपे करने वाला है. और रियल जैसे और इसका जो अभी आप देखोगे जो वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये FY19 के में प्राइमरली ये जो था इन्वेंट्री लेवल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है उसका शॉर्टेज बहुत था. तो इसलिए स्ट्रेटेजिक मूव था जो रॉ मटेरियल को स्टोर करने का. लेकिन अभी जो है वो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अभी इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट चालू हो गया. और तो ओवरऑल जैसे कंक्लूजन क्या है इस कंपनी का, जैसे लुकिंग टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग जो है कंपनी का बहुत क्लियर कट है. ये सब जैसे मैं आप लोगों से शेयर किया, कंपनी के साइड में जाओ, हर महीना आपको मिल रहा है. जैसे जून के लिए अलग से प्रेजेंटेशन, अप्रैल के लिए अलग से प्रेजेंटेशन, जुलाई के लिए अलग से प्रेजेंटेशन. हर महीना इन्वेस्टर को अपडेट कर रहे हैं उसका जो नया नया क्या प्लान है. तो कंपनी बहुत ही फोकस्ड है. हाँ, इस बार जो दिख रहा है, जो अभी तक इसने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा ओरियो रियल लगे. कोई कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो वो पब्लिश करने में इतना लेट तो नहीं करेगा, थोड़ा सा ओरियो. लेकिन मेरे को मैनेजमेंट का जो इंटीग्रिटी लेके कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, लेकिन किसी का साइड में इतना अच्छा तरह से नहीं मिलता जो हर महीना इन्वेस्टर के लिए वो प्रेजेंट कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग. और चार्ट जो है, चार्ट सुपर्ब लग रहा है. मैंने ऑलरेडी शेयर किया, सुपर वॉल्यूम ब्रेकआउट है, सुपर ब्रेक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, सब कुछ है. तो चार्ट कभी, और मैं जो मानता हूँ चार्ट कभी मतलब झूठ नहीं बोलता है आपको, आज नहीं तो कल उसका ग्रोथ होने वाला ही है. तो मैंने इसमें थोड़ा रिस्क लूंगा. मेरा हिसाब से तो जो रिस्क वो क्या है, मैंने इसमें एंट्री लूंगा, लेकिन इसमें 340 का स्टॉप लॉस के हिसाब से लूंगा. तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस कंपनी का, अगर जैसे कोई भी और भी प्रोस्पेक्ट लगे तो मेरे को उसको बताओ. जैसे मेरे को जितना मिला डेटा मार्केट से, वो तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया. आप लोगों के पास और भी कुछ डेटा है तो मेरे को शेयर कर सकते हो वो डेटा. तो मैंने वो क्या है उसमें वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इस कंपनी की, और कुछ नहीं है. तो फ्रेंड्स,
तो इस कंपनी के बारे में जितना पता था मैं आप लोगों से शेयर किया। आप लोगों को भी कुछ पता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, जरूर कमेंट्स कीजिए उसके ऊपर। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय।